एक ऑनलाइन फ्री कंसल्टेशन का ऐप तैयार किया है। उस ऐप का नाम है स्वराज्य आयुर्वेदिक ऐप। स्वराज्य आयुर्वेदिक ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, उधर आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। यह एक फ्री ऐप है, फ्री कंसल्टेशन का ऐप है। इसके ज़रिए आप कोई भी एलोपैथिक आयुर्वेदिक औषधि के बारे में पूछ सकते हैं, आपके परिजनों की बीमारी के बारे में पूछ सकते हैं। इसके ज़रिए मैं आपको तुरंत ही जवाब दूंगा। आप देख रहे हैं माय डॉक्टर्स एडवाइस हिंदी चैनल। मैं आपका हेल्थ एडवाइज़र डॉक्टर महाडिक। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा तकलीफ दे तो नहीं होती, लेकिन इस बीमारी के साथ अगर कोई लोग हमें देख लेते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा इरिटेट होता है, अनकंफर्टेबल सा फील होता है। तो आप सोचोगे कि यह बीमारी कौन सी है, तो आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि वो बीमारी है डैंड्रफ। डैंड्रफ यानी रूसी होना। रूसी होने से भी हमें तकलीफ होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। लेकिन तब तकलीफ कब होती है? जब लोग हमारे कंधों पर, मान पर, पीठ पर, बालों में डैंड्रफ देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा डैंड्रफ रूसी देख लेते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। इसी वजह से क्या होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में, लोगों में घुल मिल नहीं सकते, हमें शर्मिंदगी महसूस होती है। तो आज का इस वीडियो का विषय ही है कि डैंड्रफ यानी रूसी होना यह क्यों होती है, इसका कारण कौन कौन सा है, डैंड्रफ आखिरकार है क्या, डैंड्रफ के लक्षण कौन कौन से हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यह है कि डैंड्रफ आखिरकार कहाँ पाया जाता है। नॉर्मल सी बात है, डैंड्रफ तो बालों में ही पाया जाता है। इसके साथ साथ कहाँ पाया जाता है? कंधों पर पाया जाता है, नाक पर, चेहरे पर पाया जाता है, छाती पर पाया जाता है। और अगर डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो, उसकी बहुत ज़्यादा तकलीफ हो, तो हमारे कपड़ों पर भी यह डैंड्रफ फैल जाता है। अब हम देखेंगे कि डैंड्रफ की पैथोलॉजी क्या है, यह कैसे होता है, यह कौन सी बीमारी है। तो यह एक फंगस की बीमारी, ईस्ट की बीमारी है। जो फंगस हमारे जो स्काल्प होता है, सिर का एरिया होता है, इधर रहते हैं, बालों के अंदर रहते, बालों के जो जड़ें होती है उधर रहते हैं, और फंगल ग्रोथ होती है। उसके बाद जो ईस्ट होते हैं वो क्या करते हैं कि एक प्रकार का स्त्राव स्त्रवते हैं, म्यूकस जैसा होता है वैसा ही होता है। वो क्या करता है कि हमारे पूरे स्काल्प पर फैल जाता है। यह क्या करता है कि किरेटोलाइटिक होता है, किरेटोलाइटिक, और एलर्जी पैदा करता है हमारे स्काल्प पर। स्काल्प क्या, इसका मतलब जो सिर की त्वचा है उस पे, वह इस स्त्राव की वजह से डेड हो जाती है, खुजाती है। उसमें डेड होने के बाद उसका रिएक्शन हो जाता है उस जो किरेटोलाइटिक जो स्त्राव होता है उससे, और खुजाने के बाद जो हमारी जो स्किन की ऊपर की परत है वो लूज हो जाती है। इसका मतलब स्किन के ऊपर जो सिर की त्वचा होती है उसके ऊपर की परत लूज हो जाती है और उसके छिलके निकल आते हैं बाहर, यानी कि डेड त्वचा हो जाती है, उसके छिलके बाहर आते हैं, और उसे ही हम डैंड्रफ कहते हैं। वो पूरे बालों में, छाती पर, मान पर, कपड़ों पर फैल जाते हैं। डैंड्रफ यानी रूसी के लक्षण देखेंगे। सबसे पहला लक्षण है कि त्वचा के जो छिलके होते हैं, यानी उसे डैंड्रफ कहते हैं, वो सिर पर, छाती पर, बालों पर, कंधों पर, कपड़ों पर पाए जाते हैं। दूसरा लक्षण क्या है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा खुजाता है, बहुत ही ज़्यादा खुजाता है, हाथ सिर से नहीं निकल पाता, इतना ज़्यादा खुजाता है। यह किशोरावस्था में यानी यंग एज में बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि एज बढ़ने पर यह पाया नहीं जाता, पाया जाता है, लेकिन कम पाया जाता है। और इसका दूसरा लक्षण क्या है कि ये मेल्स में यानी पुरुषों में ज़्यादा पाया जाता है स्त्रियों के मुकाबले में। अब हम डैंड्रफ यानी रूसी के कारण देखेंगे, किस वजह से ऐसा होता है। हम क्या करते हैं कि हमारे बालों को हम तेल लगाते हैं। तेल, इससे क्या होता है, तेल लगाने से ऑयली स्किन तैयार होती है, और ऑयली स्किन डैंड्रफ के लिए फेवरेबल है। तेल भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, खराब क्वालिटी का होगा तो डैंड्रफ होगा ही होगा। कुछ केसेस में क्या होता है, ऑयल नहीं लगाते लेकिन स्किन जो है ड्राई होती है। ड्राई होने से क्या होता है कि उनके छिलके ज़्यादा निकल सकते हैं, उसी वजह से भी डैंड्रफ होता है। आजकल फास्ट लाइफस्टाइल है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट लाइफस्टाइल है, काम का टेंशन है, घर में टेंशन की वजह से भी रूसी होती है। कुछ केसेस में क्या होता है कि पसीना ज़्यादा होता है, पसीना बहुत ही ज़्यादा पसीना आता है। पसीना ज़्यादा होने से क्या होता है कि मॉइस्चराइज ज़्यादा स्किन रहती है, और उधर ईस्ट फंगस कब ज़्यादा बढ़ता है, जब मॉइस्चर होता है, पसीना ज़्यादा आता है, इसी वजह से स्किन पर, बालों के बीच में फंगस ज़्यादा बढ़ता है और डैंड्रफ आता है।
उसके बाद एलर्जी हो जाती है, जो हम शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, साबुन इस्तेमाल करते हैं, हेयर स्प्रे इस्तेमाल करते हैं, उसमें केमिकल होता है। इसके केमिकल से वजह से हमारे स्काल्प पर यानी सिर की जो त्वचा होती है उस पर एलर्जी हो जाती है और एलर्जी के परिणाम स्वरूप भी डैंड्रफ होता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम डैंड्रफ यानी रूसी की ट्रीटमेंट और उससे बचने के उपाय देखेंगे।